अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ का अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की हमारी रेसिपी है धुएंदार सा दही गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त बनाने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी है। आपने इसको मिस नहीं करना, चाहे आप इसको चपाती से खाएं या फिर चावल के साथ। पूरी जी आपको जिसको कहते हैं चस आने वाली है, वो जी इतना डिलीशियस बनेगा। आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गोश्त ले लिया प्यारा प्यारा सा। ये हमने कढ़ाई का दिया है, थोड़ा बोनलेस है और विद बोन भी है। इसमें हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक आप अपने गोश्त के हिसाब से डालें। हमने 2 दरमियाने प्याज, 3 टमाटर, 1 लहसुन का जिसमें से 8 से 10 जवे निकल आए वो, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला ग्रेट करके, और लहसुन हमने साबुत डाल दिए। नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, इसके अलावा हम इसमें हल्दी लगाएंगे जी अपने हिसाब से आप डालें। हमारा ये छोटा टीस्पून है, हाफ टीस्पून हमने डाल दिया। इसके बाद जी हमने इसमें शामिल किया है जी पानी। इतना पानी डालें कि बस जी अच्छे से 30 से 40 मिनट इसका प्रेशर बोले। लेंची प्रेशर खोला तो बहुत ही मुनासिब सा पानी रह गया। बहुत ज़्यादा पानी मत डाला करें, फिर उतना ही उसको ड्राई करना पड़ता है। अब हमने इसमें ऑयल शामिल किया है, हाफ कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया। 3 प्यारी प्यारी सी हरी मिर्चें शामिल करें। बुनाई के टाइम हरी मिर्चें शामिल करें तो उसकी एक अलग ही अरोमा खुशबू आती है। अब हमने इसमें सूखा धनिया इस पॉइंट पे डाला। थोड़ा सा हम इसमें सिरका विनेगर शामिल कर रहे हैं। इससे एक तो स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। इसके अलावा गोश्त में एक हमक होती है बड़े में, वो बिल्कुल भी नहीं आती। अक्सर लोग रेड मीट इसीलिए नहीं खाते कि उनको एक स्मेल आती है, ये डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ही हम अपने चस्का स्पाइसेस डालेंगे। काली मिर्च है और इसके बाद गरम मसाला है। ये दोनों स्पाइसेस बिल्कुल लास्ट में डाला करें, इससे कढ़ाई की रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। इसके बाद ये एक स्पेशल सी गार्निशिंग होगी। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई है। अभी इसको धुआं शुआं भी दिया जाना है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, बिल्कुल भी आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी, लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके ऊपर जो हम स्पेशल गार्निशिंग करेंगे उससे जी अलग से इसका स्वाद आएगा। खूब अच्छे से बुनाई हो जाए, जब ऑयल अच्छे से साइड्स पे आना शुरू कर दे, यानी कि शू शू करना शुरू कर दे, तो आपकी कढ़ाई की हो जाएगी बुनाई डना डन। और ये रेडी होगा कि आप इसको डिश आउट करें। उससे थोड़ी देर पहले आप इसमें कसूरी मेथी डालें, फिर तो जी क्या ही धमाकेदार खुशबू आनी है और खूब चस्के मस्के वाली जी हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। अब हमने इसको कर लिया डिश आउट और ये देखिए क्या ही प्यारे सा खूबसूरत सी कढ़ाई होगी रेडी। और अब हम इसके ऊपर क्या फर्दर शामिल करने वाले हैं, आपने दही लेना है और उसमें सिंपल नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। दही अच्छा सा फेंटा होना चाहिए। आप चाहे हाथ से फेंट लें या विस्कर से, यानी कि जिसको कहते हैं बिल्कुल नरम और मुलायम दही हो, उसके अंदर कोई भी दही की फुटकियाँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही मुलायम सा दही होनी चाहिए। हमने हैंड विस्कर के साथ इसको अच्छे से फेंट लिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि जी इसका क्या मज़ा आएगा, इसका इंतहाई ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी तरह आप लास्ट में दही शामिल करें, ऊपर से आप लच्छे में प्याज काटें और जूलियन कटिंग में बारीक बारीक सी अदरक और हरी मिर्च काटें और फिर जी उसको ऐसे अच्छे से प्यारा सा गार्निश करें। कोयले दहकाएँ और लें जी मज़ेदार सा जी धुआं। ये क्या वाह जी, मुंह में जी पानी आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसको आप ढक दें 2 से 3 मिनट ताकि इसके अंदर अच्छे से धुएं की खुशबू एब्जॉर्ब हो जाए। डिलीशियस ही हमारी धुआं दही बीफ कढ़ाई तैयार है। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, आपको हमारी ये कढ़ाई कैसी लगी। लास्ट पे ऊपर हल्का सा थोड़ा सा दही और खूबसूरती के लिए डाल दें। फिर चाहे तो आप इसको चपाती के साथ सर्व करें। हमें इस तरह का मसाले वाला गोश्त वाइट चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हमने इसको वाइट चावल के साथ सर्व किया था और खूब मज़े लेके खाया था। आपने कमेंट ज़रूर करना है। स्टे ट्यून बस फूड एंड फन।